अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के तहत आज अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। इमरान खान के खिलाफ इस केस को चलाने का मकसद क्या है? सियासी पहलू तो इसका वाज़ेह है, जो दूसरा पहलू है, जो इसका कानूनी पहलू है, वही आज का हमारा मौजू है। इस पर नाजरीन इकराम मैं आपसे 3 सवालात रखता हूं आपके सामने कि इस केस को समझने के लिए कि ये केस है क्या। नंबर 1 कि अगर कोई गैर मुल्की ताकत आपके मुल्क को कोई धमकी देती है, आपकी किसी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टने का कहती है या गैर ज़रूरी मुदाखलत करती है, तो सवाल ये होता है कि जो रियासत के राज हैं, इनमें से कौन कौन सी बात पर कौम को एतमाद में लेना है और किस बात पर कौम को एतमाद में नहीं लेना, इसका फैसला कौन करेगा। नाजरीन, अगर ये सवाल हम आपके सामने रखें तो आपका बगैर समझे जवाब होगा पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव। जो पाकिस्तान का उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इसका फैसला करे कि उसने किस बात पर कौम को एतमाद में लेना है और किस बात पर कौम को एतमाद में नहीं लेना, कौन सी बात छिपानी है और कौन सी तश्तज़बाम करनी है। इमरान खान उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे जब ये साइफर आया। जब उनके इल्म में ये साइफर आया तो इसका एक तो इमरान खान साहब ने खुद फैसला किया इसका कि इसको अवाम के सामने आना चाहिए। दूसरा, इसका कानूनी तकाजा वो भी पूरा किया गया। वो काबीना के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हुकूमत काबीना है, वफाकी काबीना जो है वो हुकूमत है। वफाकी काबीना के सामने साइफर केस गया। वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि इसका ये हिस्सा जो है, जो मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टने से मुतल्लक है, ये कौम को हमें बताना है। तीसरा जो इसका फोरम था वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है पाकिस्तान के, जिसमें तमाम हमारे दफाई इदारों की क़यादत जो है, वफाकी काबीना के कुछ अरकान और चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसमें बैठे। उन्होंने इसका बगौर जायज़ा लिया, इसके मंदरजात देखे, उस पर बहस और तमीज़ हुई और फिर फैसला हुआ कि जनाब अमेरिका को हमने डिमार्च करना है, यानी एहतजाज करना है इस खुली मुदाखलत के ऊपर, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर हमने इसको करना। यही बात पाकिस्तान के चोटी के माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन एक से ज़ायद मरतबा कह चुके कि ये खालिस्तान पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार था कि वो इस साइफर के मंदरजात को पढ़कर वो फैसला करे कि इसमें से कौन सी चीज़ पब्लिक को बताने के काबिल है और कौन सी नहीं है। इमरान खान ने इस साइफर की एक लंबी कहानी के सिर्फ 2 जुमलों को पब्लिक किया है, जो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टने से मुतल्लक थी। चौधरी एतजाज एहसन साहब की राय है कि यह इख्तियार सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव का था और ये इमरान खान का इख्तियार था, ये केस बनता ही नहीं है। अब ये कानूनी माहिरीन की राय को सामने रखते हुए अगर आज की फर्द जुर्म को जो आयद की गई है इमरान खान साहब पर, उसको अगर देखें तो ये केस सिरे से बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने इसके मंदरजात को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जब कोई धमकी देता है दूसरा मुल्क और वो जब पाकिस्तान के अवाम के इल्म में आती है तो फिर किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है, इसकी हैसियत सानवी रह जाती है। फिर इस बात को नहीं देखा जाता कि इसका चूंकि फलां को फायदा हो गया, फलां को नुकसान हो गया। जाहिर है उस केस में जो लोग उस गैर मुल्की ताकत के आलाकार होंगे उनको नुकसान होगा, चूंकि ये बात पब्लिक में आ जाएगी, और जो लोग उसके विक्टिम होंगे उनको इसका फायदा जाएगा, यानी पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हो जाएंगे। तो यही हुआ इस साइफर केस में।
عمران خان کی مقبولیت بہت بڑی، جو اس پاکستان کی اس وقت کے بینیفیشریز جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جس میں 14 جماعتیں موجود تھی، جنہوں نے اقتدار سے اپنا حصہ وصول کیا، اپنے کیسز ختم کیے، ظاہر ہے ان کو عوامی سطح پر بہت نقصان ہوا، جس کا مظاہرہ آپ نے کل نواز شریف کے جلسے میں بھی دیکھا کہ نواز شریف عوام نے کس بری طریقے سے ان کو مسترد کیا کہ کوئی ایک شاٹ بھی کسی کنٹینر پر چڑھ کر کسی صحافی کو نہیں لینے دیا گیا، ان کو ایک فوٹیج بھی نہیں لینے دے گی۔ پھر جلسے کی ٹیل کی فوٹیج اور ویڈیو کلپ آتا ہے کہ دکھایا جائے کہ جب مہمان خصوصی یا اس جلسے کا جو صدر جلسہ تھا، جیسے نواز شریف کا خاص مہمان تھا اور اس کا جلسہ تھا، اس کی تقریر کے دوران جلسے کی ٹیل کی فوٹیج آنا بہت ضروری تھی کہ اس وقت جلسے کا جو آخری حصہ تھا وہ فل تھا، لوگ کھڑے تھے، لوگ سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے، یا وہ حصہ خالی تھا۔ ڈرون فوٹیج قطعاً ممنوع تھی۔ تو یہ وہ سائفر کے آفٹر شاکس تھے جنہوں نے ان کی سیاست کو بری طرح ڈیمیج کیا، ان کے سیاسی مستقبل کو دفن کیا۔ اب اس میں وہ عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں اور اس کو اگلے الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ سب کو ہے یہ سزا عمران خان کو سنا بھی دی گئی تو اس کا فرق نہیں پڑنا، یہ اس نے آخر جا کے ختم ہونا ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی جو آئین و قانون کی پابندی اور پاسداری کی جاتی ہے وہ بدقسمتی سے اس کی ریشو جو ہے وہ 0 ہی ہے، اور پاکستان کی عدلیہ بھی انٹرنیشنل لیول پر 130ویں نمبر پر رینک کرتی ہے، جو سارے ہم بطور پاکستانی ہم سب کے لیے قابل شرمندگی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کو اس وقت جو پاکستان کی مقتدر طاقتیں جو اقتدار کے فیصلے کرتی ہیں، ان کے لیے عمران خان ایک مسلسل سردرد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا جو مقبولیت ہے وہ کسی طور ان کو کسی پتلی گلی سے راستہ نہیں دے رہی کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی پپٹ بٹھا سکیں اور اس کو 4 یا 5 سال کے لیے اقتدار میں رکھ سکیں۔